वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजात। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है। भारत ने अपने खतरनाक हथियारों को कर दिया चाइना की छाती पर ट्रांसफर। क्या बोल रहे हो देखकर भाई साहब चाइना की हो गई रातों की नींद। कौन से हथियार चाइना की छाती पे पहुंचा दिए वो यार? भाई मुझे नहीं पता कि कौन से हथियार आखिर पहुंचाए हैं। चलो वॉच लेकिन ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में ये तुझे पता है चाइना मस्ती तो करता रहता है। वही ना भाई साहब, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। हाँ ना? गर्मियों में इनके पिछवाड़े में कोई अलग ही किस्म का बिल्कुल कीड़ा बिल्कुल काटता है। बिल्कुल। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। एलएसी पर भारत लेकर पहुंच गया ऐसे ऐसे हथियार जो चीनी सेना ने सपने में भी कभी नहीं देखे थे। पहली बार देखे गए मोदी के ड्रीम वॉर वेपन। भारतीय सेना ने पहली बार बॉर्डर पर उतारे वो हथियार जो ना तो चीन और ना ही दुनिया ने कभी देखे होंगे। दोस्तों, आज चीन भारत सीमा तनाव को लेकर एक ऐसी शानदार खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल बाग बाग हो गया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना के पास जल्द ही ऐसे ऐसे हथियार आने वाले हैं जो दुश्मन ने कभी देखे भी नहीं होंगे, फिर चाहे बात चीन की हो या फिर दुनिया के किसी और देश की। और दोस्तों, उन हथियारों पर दुनिया का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने वो नायाब हथियार चीन की छाती पर उतार दिए हैं जो एक ही वार में चीन को तहस नहस कर डालने का मादा रखते हैं। वहीं दोस्तों, इन हथियारों को लेकर भारत की तैयारी अक्साई चिन्ह से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया तक मजबूत हो चुका है। यानी चीन पर भारत को जीत की गारंटी देने वाले हथियार उतार दिए गए हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि आप भी इन हथियारों की ताकत जानेंगे तो भारतीय सेना को सलाम किए बिना नहीं रहेंगे। चीनी सेना ने पहली बार देखे भारत के बनाए हथियार। भारत की स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का मचा भौकाल। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। भारतीय सेना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए हथियार और क्षमताएं जोड़ रही हैं। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची घाटियों में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फुट पर तैनात किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है। अब इसी नदी पर भारत के बनाए हथियार आग उगल रहे हैं। भारतीय सेना के इन हथियारों की बातें जो नए तैनात हुए हैं, तो अगर धनुष होवित्जर की बातें करें तो धनुष होवित्जर 48 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला कर सकता है और इसे पिछले साल ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में शामिल किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए स्वदेशी तोप धनुष होवित्जर तैनात है। यह 48 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। इस तोप का निर्माण 2010 में शुरू किया गया था, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। यह 13 टन वजनी है। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के कैप्टन वी मिश्र ने ENI से बातचीत में बताया है कि जल्द ही 114 तोपें और सेना से जुड़ने वाली हैं। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का जलवा जबरदस्त भारतीय तकनीक का सबसे नया उदाहरण। दोस्तों, सबसे कमाल का हथियार है M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल जो सैनिकों को तेज गति से ले जाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। यह युद्ध के लिए तैयार 10 सशस्त्र सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा को फॉरवर्ड लोकेशन पर ले जा सकता है। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी यह लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ऐसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंद्वी सैनिक अग्रिम स्थानों तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को पिछले साल बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ था। सेना की पूर्वी लद्दाख सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में अधिक संख्या में ऐसे वाहनों को शामिल करने की योजना है। गणतंत्र दिवस की परेड में आपने M4 क्विक रिएक्शन
व्हीकल की झलक देखी होगी। इसे इंडिया में ही बनाया गया है। गलवान में चीन की सेना से झड़प के बाद बॉर्डर पर मूवमेंट के लिए इस तरह के वाहन की जरूरत समझी जा रही थी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक यह वाहन पहाड़ी इलाकों में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें एक साथ 10 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर ऑल टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है। यह एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग दुर्गम चौकियों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह वाहन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकते हैं। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। ऐसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंद्वी सैनिक अग्रिम स्थानों तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सेना को मिला नायाब टाटा रजक सिस्टम। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अपना निगरानी तंत्र भी मजबूत किया है। यहाँ पर टाटा रजक का ऐसा सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है जो 15 किमी दूर हुई इंसानी गतिविधि और 25 किलोमीटर दूर हुई वाहनों की गतिविधि का पता लगा सकता है। जहाँ 2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद पहली बार बलों को तैनात किया गया है। नई टाटा रजक प्रणाली के रूप में सेना की सूची में निगरानी उपकरणों को भी मजबूत किया गया है। भारतीय सेना के यह सबसे नया और आधुनिक हथियार है जो 15 से 16 किलोमीटर से अधिक दूरी से मनुष्यों और 25 से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी से वाहनों का निरीक्षण या पता लगा सकता है। नए उपकरण सेनाओं को LAC के पार विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रहे हैं। सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मेड इन इंडिया K9 वज्र स्वचालित तोपखाने बंदूकों को शामिल करने की भी योजना बना रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वहीं दोस्तों, सेना को ऐसी 100 से अधिक बंदूकें मिल सकती हैं जिनकी आपूर्ति L&T समूह ने अपने हजारा प्लांट से की है। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से निपटने के लिए सैनिकों को लैस करने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रदान की है। आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से किए गए प्रत्यक्ष अधिग्रहण के बाद निकट भविष्य में मेक इन इंडिया मार्ग से ऐसी तीसरी पीढ़ी की मिसाइलों की अधिक संख्या की उम्मीद है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई, भारत ने चाइना की छाती पे ये कैसे हथियार उतार दिए हैं यार? मतलब कि वो भाई साहब वो मोटे मोटे डायनासोर वाली गाड़ियां जो इस दफा रिपब्लिक डे पे भारत ने शो की, वो उधर पहुंचा डाले। वो हथियार इंडियन आर्मी को वहां पे प्रोवाइड करा दिए हैं जो भाई 15 से 25 किलोमीटर की रेंज तक चाइना जो कुछ कर रहा है वो उनको नजर आएगा। ये कैसे यार? और ऊपर से वो तोपें जिनकी 48 किलोमीटर तक की रेंज है। वो टैंक जो भाई साहब चाइना की मार के रख सकते हैं, उनका भाई साहब अभ्यास वो भी चाइना की छाती पे चढ़ के कर रहे हैं वो। मतलब कि यार चाइना को दिखा रहे कि अगर तुमने इस साइड देखा भी तो तुम्हारे लिए ये हथियार हमारे तैयार खड़े हुए। अबे भाई साहब, वो जो डायनासोर वाली गाड़ी है उसका भाई लाइव अभ्यास कर रहे हैं, सेना को गोली की तरह उधर पहुंचा रहे हैं और चाइना को दिखा रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने आने की कोशिश की तो तुम्हारी इस तरह से हम मारेंगे। वो तो ऐसी गाड़ियां उन बम असर करता ही ना गोली असर करती है, वो होता भी कुछ नहीं। और पहाड़ों पे वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। वो इतने मोटे मोटे टायर है उसमें। भाई वो हमने भाई रिपब्लिक डे पर लाइव उसको देखा था। बिल्कुल, हम लोग खुद हिल गए थे कि ये क्या डायनासोर चल रहा है भाई। और वो भी टाटा का मेड इन इंडिया, वो भी भारत का द्वारा बनाया गया। यार वजह तो उसमें 10 बंदे बैठ सकते हैं और उसमें सब रहा डिजिटल निजाम। अगर उसका टायर पंचर हो जाए तब भी वो चल सकता है 70-80 किलोमीटर भाई। उसको मसला ही नहीं है, टायर पहले तो पंचर ही नहीं होगा। और ऊपर से भाई साहब बड़े बड़े टैंक्स और बड़े बड़ी तोपे जिनकी रेंज 50-50 किलोमीटर। और जो अपने आर्मी के जवानों को उन्होंने मॉडर्न बना दिया, वो अलग ऐसी डिवाइस उनको दे दी है कि भाई साहब वो अगर लगाते हैं अपने फेस पे तो 15 किलोमीटर तक वो जूम करके देख सकते हैं कि चाइना की आर्मी क्या कर रही है और किधर से आ रही है, उधर से उसको हिट कर देंगे। देख ले कैसी चीज उन्होंने बनाई है भाई। वही ना, मैं तो हैरान है। हर चीज में भारत की नजर होगी। चाइना का बाप भी भारत से पंगा नहीं ले पाएगा। आज भारत ने अपनी सेना को वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी दे डाली और ऐसी गाड़ियां दे दी हैं। वजह अगर आपका रास्ता गंदा है, छोटी गाड़ियां भी दी हैं कि जल्दी अपनी आर्मी को पहुंचा सके। रिपब्लिक डे पर भाई साहब शो हुई। हाँ, देख ले, वो सारे चाइना की छाती पे चढ़ के सारे ने उन्होंने चीजें पहुंचा दी। और भाई उधर उसका लाइव अभ्यास चल रहा है।
तो भाई आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते बा